तो आज का जो लेक्चर है वो 10th क्लास वालों के लिए है और 7वां चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। वो कल का जो वीडियो था उसमें वो 7th का पार्ट का ही है, लेकिन 7 पार्ट का जो पार्ट वो मस्तिष्क का मैंने जो पहले ये टॉपिक ले लिया था, ठीक है, ये बीच में रह गया था एक बार, तो आज शुरू से ही टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण रखरखाव कार्यों में संलग्न जीव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक और धकेल कर बाहर आ जाता है। लेकिन ये यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती हो तो ये गतियाँ नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाले कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते हुए बच्चे, जुगाली करती हुई भैंस, यह गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती। तो हमने पढ़ा कि जो मानव का जो शरीर है वो एक सजीव है। पेड़ पौधे हैं वो भी सजीव है, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से हम जो भी, जैसे कि हम जानते हैं कि सजीव वही होता है जो खाना खाता है, पानी पीता है, सांस लेता है, बातें करता है, बोलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। निर्जीव चीज़ वो होती है जो बिल्कुल स्थिर रहती है, जैसे कि लकड़ी, जो बेच है हमारी लकड़ी है, मकान है, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वगैरह है, मशीनरी जितनी भी है निर्जीव आती है, क्योंकि मशीन में न तो ऑक्सीजन लेते हैं और न ही कोई क्रिया होती है। मशीन अपनी मशीन की तरह ही कार्य करती है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो जैसे कि बुक्स वगैरह है, निर्जीव है, क्योंकि परिवर्तन, सजीव होगा वो परिवर्तन करेगा। परिवर्तन किस तरीके से होगा? जैसा कि सजीव है, जैसे कोई बच्चा होता है तो बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो खाना खाने लगता है, फिर वो मतलब शरीर इसका डेवलप करने लगता है, जो कि एक परिवर्तन करें। एक ऐसा सजीव वो होता है जो परिवर्तन करता रहता है, फिर वो बोलने लगता है ना, फिर इस तरीके से वो एक परिवर्तन करने लगता है, तो वो हो गया सजीव। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर ये है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन के अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसीलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा। केवल ये नहीं, हम गति को सजीव द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और भोजन पाचन भली भांति हो सके। जब तेज़ रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है तो हम किसी गर्म वस्तुओं को छूते हैं तो परिवर्तन का पता लग सकता है, जिसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो जो सजीव होगा वो महसूस करेगा कि ये जो पानी है गर्म है, ये ठंडा है, ये गर्म वस्तु है, ये ठंडी वस्तु है, ठीक है, हमें किस तरीके का भोजन करना है। तो वो सब सोचने की जो क्रिया होती है वो होता है सजीव। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति घटना पर निर्भर करती है जो हमें प्रेरित करती है।
कोई भी क्लास में अगर बच्चा चिल्लाता है या फिर कभी टीचर होता है तो वो धीरे धीरे बातें करते रहते हैं, तो ये कारण हो सकता है। इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में विभिन्न घटनाओं के विज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करें। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठक के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम ये कहते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इस नियंत्रण या समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। तो हम आज सजीवों के बारे में पढ़े। सजीव जो खेलता है, कूदता है, चलता है, फिरता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो खड़े रहते हैं लेकिन उनकी क्रिया होती रहती है। पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर विशालकाय पेड़ों के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन ही सजीवों की एक पहचान है। निर्जीव वस्तु मैंने बताया था आपको कि निर्जीव वस्तु वो होती है जो मतलब किताबें वगैरह होती है, पेन होती है, पेंसिल होती है, रबड़ होते हैं, लकड़ियाँ होती है, कटी हुई लकड़ियाँ। तो ये क्या है, सजीव की श्रेणी में आते हैं। मकान होता है, सीमेंट, बजरी, कंकड़, पत्थर, पेट्रोल इंजन, सब जो होते हैं मशीनरी चीज़, वो सब क्या है, निर्जीव है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे वापस मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर कोई समस्या है तो आप मेरे को मैसेज में डाल देना, ठीक है। और कहाँ दिक्कत होती है, कौन सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। और सवाल आपको करना है, बाकी के सवाल और पढ़ना है घर पे।